करियर पे बात करते हैं कि आप एग्रीकल्चर एज ए डिग्री ले लेते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो क्या क्या करियर ऑप्शन बन सकता है? मतलब कि आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या मतलब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उस स्टूडेंट के लिए जो एग्रीकल्चर में पढ़ लिख कंप्लीट किया हुआ है? ओके, एग्रीकल्चर लाइन में अगर देखा जाए तो पहले कुछ पोस्ट ऐसी थी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें या प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, तो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से अगर हम आ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स में क्या होता था कि एग्रीकल्चर की जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है एग्रोनॉमी, अगर आपने उससे बेसिक एग्रीकल्चर किया है तो उसके रिलेवेंट उतने नहीं थे। बट रिसेंटली 2 to 3 4 से हमें क्या है कि अभी रिलेवेंट है कि ऑब्लिक में आता है, जहाँ पे भी बेसिक एग्रीकल्चर की डिमांड है आप बेसिक हॉर्टिकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कर दिया। ऑनर्स की डिग्री, हम लोगों को ऑनर्स की डिग्री है। अच्छा, जो 4 साल में कंप्लीट करते हैं उसको ऑनर्स के बोला जाता है उस डिग्री को। तो बैचलर नहीं बोलते? बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर ऑनर्स लिखा जाता है। ओके। आप कॉलेज पास आउट हुए तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप उस टाइम के दिमाग से बताइएगा कि जब आप फाइनल हो गए तो आप क्या सोच रहे थे उस टाइम कि मैं क्या करूँगा? मैं एक तैयारी करूँगा, जॉब की तैयारी करूँगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, किसकी तैयारी करूँगा? मतलब क्या आपके थॉट्स थे जब ग्रेजुएट हो गए तब? उसकी अगर बात करें तो क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया था पीछे कि जब हमारा 12th के लिए फॉर्म भरना था, 10वीं में हम पास आउट हो रहे थे, तो हमारा 5 लड़कों का एक ग्रुप था। सही है। जो हम लोग आपस में एक ही कॉलेज में थे, और उस समय हम लोग उस साथ में बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप है जो अभी भी बनी हुई है। उसमें से 3 लोग अभी भी कनेक्ट हैं। वैसे सेम ग्रुप हमारा बिल्ड हुआ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। ओके। अभी भी मुझे याद है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। सच्ची बताइए। सच्ची में। हाँ। वापस गर्मियों की छुट्टी में मैं दिल्ली आया। दिल्ली मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली आया पापा के पास। मैं इधर करीबन 1 महीना था, और पापा को बोला कि मुझे ये बुक चाहिए। पापा ने भी जाके बुक दिलाया मुझे। नई सड़क से बुक लिया। जीआरएफ की भी साथ साथ में प्रिपरेशन चलेगी। जीआरएफ होता है कि जब आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, एमए के लिए, तो एमएससी के लिए किया जाता है। अच्छा। तो एमएससी के लिए जीआरएफ के थ्रू होता है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू फेलोशिप मिलती है। जो भी आपका फीस वगैरह आएगा सारा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो एमएससी की बात होता है ना? नहीं, एमएससी एडमिशन के लिए ही जीआरएफ किया जाता है। जीआरएफ एक एंट्रेंस एग्जाम है। अच्छा। हाँ, तो क्या नाम है उसका फुल जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है, सही। एंड जो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो आईसीआर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वही इसको ऑर्गेनाइज कराती है। और उसके जो पैन इंडिया कॉलेजेस होते हैं, तो उन कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और लिमिटेड सीट्स होती हैं उसमें। तो बीए वाला फील्ड में तो ये होता है कि बीए किए, एमए किए, उसके बाद आप दे सकते हो नेट की एग्जाम। नेट अलग पार्ट है, ये अलग चीज है। ये अलग चीज है। अच्छा। नेट एक ऐसा है कि नेट आपकी डिग्री की वैलिडिटी को सर्टिफाइड करती है। अच्छा। मतलब हिसाब से कि वैलिडेट करती है। नेट मतलब होता है कि आपने एमएससी पास किया, तो जो नॉलेज आपका है या वो फील्ड है या बाई स्किल्स, इस हिसाब से आपको वैलिडेट करती है, सर्टिफाइड करती है। ओके। अच्छा, अभी मैं क्लियर। तो नेट दोनों लेवल पे होता है। आपका एमएससी लेवल पे भी होता है, पीएचडी लेवल पे भी होता है। ओके। दोनों लेवल पे होता है। सही है। हाँ, आप समझा। तो ये रहता है। तो ऐसे ही जब बैचलर के बाद में जीआरएफ होता है, जब एमएससी पास आउट कर लिए तो एमएससी के बाद में एसआरएफ होता है। एसआरएफ में सीनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। समझ गया। जब हम पीएचडी एंट्रेंस के लिए जाते हैं तो एसआरएफ के थ्रू भी आईसीआर वो भी ऑर्गेनाइज कराती है, और उसके थ्रू भी लिमिटेड सीट्स हर यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होती हैं। उसमें एक चीज होता है कि सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। हाँ, स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद में आए, मोटी मोटी बुक लेके के सारा जो टेक्स्ट बुक लिया। टेक्स्ट बुक लेने के बाद में स्टडी स्टार्ट किया। बट सेकेंड ईयर में पहुंचते पहुंचते माइंड चेंज हो गया था। माइंड चेंज हो। बढ़िया। सेकेंड ईयर में जाने के बाद में क्या हुआ कि जब क्या होता है कि जब गांव से आ रहे हैं, हाँ, तो उतना ओपन माइंड नहीं होता। सही है। कॉलेज के टाइम पे जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पूरे स्टेट लेवल पे हम प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है वो स्टेट लेवल से स्टूडेंट्स आते हैं। 20% तक का स्टेट से बाहर के भी स्टूडेंट्स आते हैं। सही बात है कि जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन होते हैं, तो उसमें कुछ बाहर से भी आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में फॉरेन के भी स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा। तो कौन सी कंट्री के आए थे आप? तो अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे। अच्छा। हाँ,
तो वो आए हुए थे, अभी भी आते हैं, अफगानिस्तान के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलता है, फेलोशिप के थ्रू आते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। वहाँ पे क्या होता है, एक्सपोजर जब मिलने लगता है, जब ग्रेजुएशन के बाद आप एमएससी में एडमिशन ले लिए थे? नहीं, एडमिशन नहीं लिया मैंने। अच्छा। तो जब सेकेंड ईयर के बाद में हमारा मूड चेंज हुआ कि अब हमें एक साल आप बैठ के एक्सप्लोर कर रहे थे क्या? नहीं, गैप नहीं हुआ। गैप नहीं हमने हुआ। 2 साल ही प्रिपरेशन किया यूपीएससी का, जो बोला कि 2 साल ही पे ही हमने फोकस किया कि प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी की। थर्ड ईयर में हमारा माइंड चेंज हो गया, हमारा गवर्नमेंट जॉब की तरफ हटा गया। अच्छा, मतलब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप ऐसा सोच रहे थे? यस। अच्छा, आप समझ गया। साथ साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हाँ हाँ। तो जब हम थर्ड ईयर में पहुंचे तो हमारा माइंड चेंज हो चुका कि ये- अब हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ, जब हमने सारे इंट्रेंस एग्जाम को देखना स्टार्ट किया, रिजल्ट उसके जो आ रहे हैं उसको देखना स्टार्ट किया, कैलकुलेशन देखना किया, तो रिजल्ट का रेशियो बहुत कम है, सिलेक्शन प्रोसेस का जो रेशियो है वो भी बहुत कम है। उस हिसाब से देखा तो फिर हमारा चेंज हो गया। अच्छा, हमने माइंड चेंज कर लिया। माइंड चेंज कर दिया, हमने कहा कि देखो क्योंकि मिडिल बैकग्राउंड से हम हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, सही बात। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम पॉकेट मनी उतना घर से नहीं था कि हाँ चलो ओपनली जो आया मन में खर्च करो, कैसे भी सही करो, बात। और अब ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी मिलती रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने के लिए फिर हमने कुछ अलग रास्ता सोचना स्टार्ट किया फाइनल ईयर में? थर्ड ईयर में। हाँ, फाइनल ईयर। थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, अच्छा, 4 साल का था ना? तो बढ़ गए हम कॉर्पोरेट के साइड में कि हम प्राइवेट सेक्टर में मूव करेंगे। हाँ हाँ। उसके हिसाब से कुछ प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, कुछ प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो कॉलेज में प्लेसमेंट होती थी? कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं होता था उस टाइम पे, अभी तो स्टार्ट हो चुका, अभी हमारे यहाँ एबीएम कॉलेज भी आ चुके हैं। ओके। तो अभी है कि अब अप्रोच मिलने लगा, तो देन हमने मल्टीपल जगह पे एक्सप्लोर किया। तो ऐसे ऐसे करते करते कॉर्पोरेट के साइड में गया, फोर्थ ईयर भी कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में मार्च के टाइम पे याद है कि हम लोगों का राबे चल रहा था, अभी जो रूरल हॉर्टिकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम था। अच्छा। तो जनवरी दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। रिपोर्ट बनानी होती है, एक एक फार्मर असाइन किए जाते हैं पर स्टूडेंट को हर गांव से, और उनके यहाँ का जो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का पूरा एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना पड़ता है फार्मर का। अच्छा। कि फार्मर ने कितने लैंड पे कौन सी क्रॉप लगाई है, कब लगाई है, क्या खाद दे रहा है, कितना पानी दे रहा है, कौन सी सीड्स लगाया है, कौन सी वैरायटी लगाया है, सारा एक रिपोर्ट रेडी करना पड़ता है सारी एक्टिविटी का, और वो कॉलेज को सबमिट करना पड़ता है प्रेजेंटेशन करके। और उसी बीच में न्यूज़ आती है कि कोविड का न्यूज़ आ जाता है। अच्छा, उस टाइम कोविड का नहीं? हमारा 2020 पास आउट है। अच्छा। तो उस समय कोविड का न्यूज़ आ जाती है कि लॉकडाउन, अचानक 22 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया जाता है। सही बात है। तो हम लोग अयोध्या सिटी में ही थे, घर से भी फ़ोन जाता है कि वापस घर चले जाओ। तो हमने घर वालों को बोला कि ऑलरेडी हम अभी यहाँ पे हैं, थोड़ा वेट करते हैं 1-2 दिन का और फिर चले जाएंगे, कौन सा दूर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये लॉकडाउन एक दिन के लिए, पहले एक ही दिन के लिए लगाया गया था, देन वो कंटिन्यू कर दिया जाता है 1 वीक के लिए। तो वैसे करते करते लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा। तो उस बिहार पे क्या हुआ कि हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन होना था, प्रेजेंटेशन पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। ओके। जून में प्रेजेंटेशन हम लोगों को बाय कॉल हुआ, और हम लोगों ने जो रिपोर्ट रेडी की थी, वो एक्टिविटी रिपोर्ट को, सारी रिपोर्ट को हम लोगों ने जो है वर्चुअल सबमिट किया, सॉफ्ट कॉपी उसको सबमिट किया, एंड जुलाई को हम लोगों को पास आउट अनाउंस कर दिया गया, पास आउट हो गया। ठीक है, तो आप पास आउट हो गए। तो मतलब मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा था भैया कि आप जब पास आउट हो गए तो उस टाइम आप क्या सोच रहे थे तब? अब थोड़ा सा एग्जैक्टली मतलब आगे क्या करना है लाइफ में? हाँ, क्या? तो वहाँ पे ये चल रहा था कि मुझे कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करना, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि जब हमें कॉर्पोरेट में जाने के लिए सोचा था, तो हमने सोचा था कि स्टार्टिंग में मुझे जो भी काम मिलेगा, जो भी कंपनी में प्लेसमेंट में या कैसे भी अप्रोच करके मिलेगा, सही। मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर लूँगा। बढ़िया। मैं वहाँ के सैलरी पैकेज नहीं देखूंगा, हमें क्या एक्सपीरियंस के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मोटो था कि कोई भी ऑफर जहाँ से मिलेगा एक्सेप्ट करेंगे। जुलाई में पास आउट अनाउंस कर दिया गया, अगस्त महीने में घर पे था, अगस्त महीना 1 महीना में घर पे था। देन एक जगह से मुझे कॉल आया, मैं मल्टीपल जब एक्सप्लोर कर रहा था तो एक जगह से मुझे कॉल आया कि न्यूज चैनल था, डिजिटल मीडिया था, तो वो भी स्टार्ट ही हुआ था, मुश्किल से हफ्ता भर हुआ था। ठीक है, तो मुझे इन फील्ड में कंटेंट राइटिंग में मैं ब्लॉगिंग भी करता था उस टाइम से। सही है। तो मुझे ये सारी चीज़ें आती थी, ब्लॉगिंग करना, वीडियो एडिट करना, ये सारी चीज़ें आती, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, उनको ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ, तो वहाँ 3 काम किया मोटा? वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, जब तक कोविड चला था तब तक काम किया। ठीक है, तो सितंबर महीने मैंने ज्वाइन किया, सितंबर में, और लखनऊ में था मैं।
तो 1 साल वहाँ पे काम किया। देन मुझे एग्रीकल्चर फील्ड से जॉब ऑफ़र हुआ एंड TV9 से भी ऑफ़र हुआ। सही है। TV9 से भी ऑफ़र हुआ। तो TV9 की जॉब को हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारा स्किल्स के बिहाफ पे चलो मैं स्ट्रॉन्ग था, मैं आगे लर्निंग करके और एक्सटेंड भी कर लेता। बट अगर मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से जाते तो फिर वहाँ पे हम जो हमारा लूप होल था, सही बात है। क्योंकि हम एग्री बैकग्राउंड थे और जब आप प्रमोट किए जाते हैं तो वहाँ पे एकेडमिक नॉलेज चाहिए होता है। क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री ही ऐसी है अभी का कि स्किल्ड ओरिएंटेड नहीं है उतना। सही बात है। एकेडमिक ओरिएंटेड जितना हम जो है सर्टिफिकेशन देते हैं या उसकी वैल्यू देते हैं, उतना स्किल्ड ओरिएंटेड को हम नहीं देते हैं। और यही रीज़न है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है और एम्प्लॉय जॉब ढूंढ रहे हैं। सही बात है, गैप है मतलब। ये बहुत बड़ा गैप है बीच में। अच्छा। तो उसलिए हमने फिर अपने एग्रीकल्चर जॉब मिला मुझे पुणे से। तो कब स्टार्ट किए थे वो? तो वो पुणे में स्टार्ट किया? पुणे में हमने जॉब स्टार्ट किया था 2021 में। 21 में सितंबर में ही मैंने 1 साल वहाँ मीडिया में काम किया है लखनऊ में। उसके बाद हमने वहाँ पे रिजाइन करके मैं जब ये ऑफर हुआ तो मैं रिजाइन कर दिया और पुणे ज्वाइन कर लिया सितंबर 2021 में। यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। यहाँ पे आया था मैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा। तो 4 महीने के बाद में हमें जो है प्रमोट कर दिया गया और मैं बन गया टेक्निकल एडवाइजर। अच्छा। तो मेरा रोल था कि कंपनी क्या थी? कंपनी थी एग्रीटेक कंपनी थी। ओके। जो फार्मर को कंसल्टिंग का काम करती थी। फार्मर को कैसे साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करके कमर्शियल फार्मिंग सिखाती? कमर्शियल फार्मिंग भी था बट ज़्यादा फोकस उनका था जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ओके, छोटे फार्मर्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस था उनका कि उनको कैसे प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है हाई होती है और जब वो लास्ट मोमेंट पे अगर अपना कैलकुलेट करते हैं तो उनको बेनिफिशियल उतना नहीं होता है। उनको 10% भी मार्जिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भारत एग्री का मोटो था उसका यही था कि हम फार्मर को कंसल्ट करके उनको साइंटिफिक नॉलेज दे करके उनकी कम से कम लागत करके और हाई प्रोडक्शन बढ़ा सके। सही बात। 6 महीने के बाद में मुझे करीबन याद है कि अप्रैल 2021 के आसपास, सही बात, UPSI का फॉर्म आया था। फिलअप करने के बाद में सोचा कि आएगा तो दे देंगे, क्योंकि हमारे पास NCC का भी था तो उसका भी एडवांटेज था। अच्छा। हाँ, NCC सर्टिफिकेट का एडवांटेज था। हमें वहाँ पे मार्क्स ऐड होते, मेरिट में ऐड होता। सही बात। तो एक एडवांटेज था, इसलिए दे दिया था। पुणे से जॉब ऑफर हुई तो उस बिहार पे मेरा जो अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम का डेट था और मैं सितंबर में ऑलरेडी पुणे आ चुका था। इमीडिएट तो यहाँ से पॉसिबल नहीं था कि मैं जाकर के पेपर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। सो यू हैव लेफ्ट द पेपर? हाँ, यस, आपने छोड़ दिया। आपने मतलब ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा? डिफिकल्ट था कि एक आपसे डिफिकल्ट ही था कि इमीडिएट अभी मैं मूव करके जॉब ज्वाइन किया था। देन जॉब जाने का भी रिस्क है, क्योंकि जॉब एक तो जल्दी ऑफर नहीं हुआ। अगर सामने से ऑफर हुई है तो फर्स्ट मंथ में छुट्टी असाइन ही नहीं हो रही थी। तो जब छुट्टी असाइन नहीं हुई तो जा नहीं सकते। दूसरा कि पुणे से यूपी आना डिफिकल्ट है, 2 दिन आना 2 दिन जाना, 1 दिन का पेपर 5 दिन गया सीधा। हाँ, सही बात। तो अब उस समय तो इतना बैकग्राउंड ठीक नहीं था कि हाँ फ्लाइट से आओ फ्लाइट से चले जाओ। सही बात है। तो इस वजह से ड्रॉप किया और जॉब को कंटिन्यू किया। वहाँ पे फिर हमारा 6 महीना मैंने टोटल वर्क किया भारत एग्री में। ठीक बात। जिसमें 2 महीने हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव पे काम किया, फिर 2 महीने सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव पे काम किया, देन टेक्निकल एडवाइजर पोस्ट पे काम किया। तो टेक्निकल एडवाइजर में हमारा ये रोल था कि हमारे अंडर टीम कोच रहते थे और टीम लीड भी रहती थी। हमारा काम था कि सुबह लीड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में सारे लीड्स का ट्रैकिंग होता था। अच्छा। कि कौन एजेंट ने कितना कॉल किया, कितना लीड कन्वर्ट किया और कितना सेल्स आई, सारा हमारे पास ट्रैकिंग होता था हर एक लीड्स का। सही। कितना लीड्स बर्न हो रही है। तो शाम को रिपोर्ट बिल्ड किया, रिपोर्ट सीधा ग्रुप में डाल दिया। अच्छा। इसी टाइम पे फिर जब इस पोस्ट पे आया तो हमें थोड़ा सा टाइम मिलने लगा, क्योंकि मेरा कॉलिंग बंद हो चुका था। मैं कॉल नहीं करता तो मैं इसी रिपोर्ट पे काम करता था, बीच में भी टाइम मिल जाता था।